हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास यहाँ के राजपूतों के हजारों वीरताओं की सच्ची गाथाओं को खुद में समेटे हुए है। उन्हीं गाथाओं में से एक है जैत सिंह चुंडावत की कहानी। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में दो राजपूत रेजिमेंट थे, चुंडावत और सक्तावत। दोनों रेजिमेंटों में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता को राजपूतों की अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाली कहावत का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत खाम्ब के वीरों को ही युद्ध भूमि में अग्रिम पंक्ति में रहने का गौरव मिला हुआ था। वह इसे अपना अधिकार मानते थे, किंतु सक्तावत खाम्ब के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनकी भी इच्छा थी कि युद्ध क्षेत्र में सेना में आगे रहकर मृत्यु से पहला मुकाबला उनका होना चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि हम चुंडावतों से त्याग, बलिदान व शौर्य में किसी प्रकार कम नहीं है। युद्ध भूमि में आगे रहने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। सभी जानते थे कि युद्ध भूमि में सबसे आगे रहना यानी मौत को सबसे पहले गले लगाना। मौत को इस तरह पहले गले लगाने की चाहत देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए कि किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर युद्ध भूमि में आगे रहने का अधिकार दिया जाए। इसका निर्णय तय करने के लिए उन्होंने कसौटी तय की, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि दोनों दल उल्टाना दुर्ग पर अलग अलग दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे। जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा उसे ही युद्ध भूमि में आगे रहने का अधिकार दिया जाएगा। उल्टाना दुर्ग वह किला जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के अधीन था और फतेहपुर का नवाब समझ खां वहां का किलेदार था। प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए दोनों दलों के रणवीरों ने उल्टाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सक्तावत वीर दुर्ग के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे तो चुंडावत वीरों ने पास ही दुर्ग की दीवार पर रस्से डालकर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। इधर सक्तावतों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए हाथी को आगे बढ़ाया तो फाटक में लगे हुए लोहे के नुकीले सूलों से सहम कर हाथी पीछे हट गया। हाथी को पीछे हटते देख सक्तावतों के सरदार बल्लू सक्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण देते हुए फाटक के सूलों पर सीना अड़ाकर खड़ा हो गया। महावत से हाथी को अपने शरीर पर टक्कर देने के लिए कहा, जिससे कि हाथी सूलों के भय से पीछे ना हटे। एक बार तो महावत सहम गया, किंतु फिर वीर बल्लू के मृत्यु से भी भयानक क्रोधपूर्ण आदेश का पालन करते हुए उसने हाथी से टक्कर मारी, जिसके बाद फाटक में लगे हुए सूल वीर भल्लू सक्तावत के सीने में घुस गए और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके साथ ही दुर्ग का फाटक भी टूट गया। सक्तावत के दल ने दुर्ग का फाटक तोड़ दिया। दूसरी ओर चुंडावतों के सरदार जैत सिंह चुंडावत ने जब यह देखा कि फाटक टूटने ही वाला है तो उसने पहले दुर्ग में पहुंचने की शर्त जीतने के उद्देश्य से अपने साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर दुर्ग की दीवार के ऊपर से दुर्ग के अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में सहम गया तो उसने स्वयं अपना मस्तक काटकर दुर्ग में फेंक दिया। फाटक तोड़कर जैसे ही सक्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया, उससे पहले ही चुंडावत सरदार का कटा हुआ मस्तक दुर्ग के अंदर मौजूद था। इस प्रकार चुंडावतों ने युद्ध भूमि में अग्रिम रहने का अधिकार अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्ट्री जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी सभी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।